एक बार जस्ट तुम लोग को क्लियर आइडिया देना चाहती हूँ कि सबनेटिंग करना कैसे होता है। एनी डाउट हियर कि कैसे कोई आईपी एड्रेस दी रहेगी तो हम कैसे निकालेंगे उसका क्लास, और सबनेट होता क्या है, क्यों हम 255 लेते हैं, इतना क्लियर है या नहीं है? यस मैम। अब आ जाओ एक दूसरे, एक चीज होती है कि ये तो सबनेट होता क्या है, सबनेट मास्क, ये हम बता देते हैं, हमने पढ़ लिया। नाउ व्हाट इज सबनेटिंग? सबनेटिंग एक थोड़ा सा समझा दे रही हूँ। सबनेटिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने एक क्लास बी का एड्रेस लिया था, सपोज 191.168.10.0, ये मेरा एक क्लास बी का एड्रेस है। अब इसमें मुझे पता है कि नंबर ऑफ यूजर्स कितने होंगे, 2 to the power 16 यूजर होंगे। ए है, यस मैम, पी है तो ये काफी बड़ा होगा। मैं क्लास सी का एग्जांपल ले लेती हूँ, सपोज मैंने इसको 191 के बदले कुछ, मैं इसको 191 के बदले मैं 192 ले लेती हूँ, तो ये क्लास सी हो जाएगा, है ना। 192 अगर मैंने ले लिया तो क्या हो जाएगा, क्लास सी का एड्रेस हो जाएगा, और नंबर Yes, ऑफ ma'am. यूजर्स हो जाएंगे यहाँ पे 2 to the power 8, 256, हाँ -2 मतलब 254 यूजर होंगे। ठीक है, ओके यहाँ तक आया समझ, रिकॉल हमने किया। बाकी किसी को यहाँ तक समझने में कोई डाउट है? 192.168 है तो 192 क्लास सी में फॉल करता है, और क्लास सी की बात हम जैसे करते हैं तो हमें ये पता है कि 24 बिट नेट आईडी होगी और 8 बिट होस्ट आईडी होगी, राइट। और 8 बिट होस्ट आईडी जैसे होगी तो नंबर ऑफ यूजर्स हमारे हो जाएंगे 2 to the power 8 -2 मतलब 254 यूजर्स होंगे यहाँ पे। अब मान लो कि मेरे पास इतने यूजर नहीं है, मुझे 100 कंप्यूटर की ही जरूरत है, मान लिया। अरे समझ कि मान लो मुझे 100 कंप्यूटर की ही जरूरत है, मुझे इतने कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, तो हम क्यों वेस्ट करें इतना। तो हम क्या करते हैं कि देखो, एक ये मेरा नेटवर्क है, इसका आईपी एड्रेस मुझे मिला क्या, 192.168.10.0। मुझे इस नेटवर्क का ये एक एड्रेस मिला है। मुझे सब, अब इसमें हम कितने कंप्यूटर लगा सकते हैं, 254 कंप्यूटर्स लगा सकते हैं। अब जो दो कंप्यूटर हम माइनस करते हैं, ये पहला हमारा एक एड्रेस होगा, ये वाला एड्रेस जो होगा ये हमारे इस सर्वर का होगा। भावेश, दैट वाज योर क्वेश्चन कि एक तो हम मल्टीकास्टिंग के लिए करते हैं, दूसरा क्यों रिजर्व रखते हैं। ये एक नेटवर्क का एड्रेस किसी एक कंप्यूटर का तो होगा जो उस नेटवर्क के एड्रेस को बिलोंग करेगा, पहला वाला एड्रेस। तो ये जो सर्वर का जो एड्रेस होगा वो होगा 192.168.10. सारी वैल्यू इसमें 000 होगी इस 8 बिट में। ये तो फिक्स रहेगा सबके लिए, जो कि क्लास सी का है तो ये 3 पार्ट तो सबके लिए फिक्स रहेगा। लेकिन जो पहला वाला 00 वाला वैल्यू है ये इस सर्वर के लिए रहेगा, जो कि हम किसी यूजर को नहीं दे सकते। और इसी में जो लास्ट वाला नंबर होगा ये 1111 वाला, ये हमारा ये भी रिजर्व रहेगा, ये होगा मल्टीकास्टिंग के लिए। तो इसीलिए हम ये दो एड्रेस किसी को नहीं देते हैं। दैट्स व्हाई वी सबट्रैक्ट दिस 2 एड्रेस। तो हम कितने यूजर्स को दे सकते हैं, 254, क्योंकि ये एड्रेस हम किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि ये हमारे इस नेटवर्क का एड्रेस है, किसी यूजर का एड्रेस नहीं है, ये इस नेटवर्क का एड्रेस है। और ये एड्रेस स्पेसिफिकली हमारा है मल्टीकास्टिंग के लिए। गॉट इट? यस मैम, गॉट इट। बाकी लोग भी बताइए। अजय? मैम क्लियर। अब क्या, अब मान लो मेरे पास इतने कंप्यूटर नहीं है, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं कोशिश करूंगी कि इस नेटवर्क को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लूं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतने कंप्यूटर का यूज नहीं था, 100 कंप्यूटर ही मुझे यूज करना है, तो मैं बाकी अनयूज्ड क्यों रखूंगी। तो मैंने क्या किया, इस नेटवर्क को 2 सब नेटवर्क में डिवाइड कर लिया। सब नेटवर्क 1 एंड सबनेट कहते हैं इसको, नॉट सब नेटवर्क, इसको शॉर्ट में हम सबनेट 2। हमने इसको दो नेटवर्क में डिवाइड कर लिया। अब 2 नेटवर्क में डिवाइड करने के लिए क्या होगा, ये चूंकि क्लास सी का है तो ये 3 पार्ट फिक्स रहेगा, ये ध्यान रखना। 192.168.10 तो ये फिक्स रहेगा।
अब यहाँ वाले जो कंप्यूटर होंगे इसका आईपी एड्रेस हमने क्या किया, सपोज इधर वाले के लिए हमने होस्ट में से भी एक बिट फिक्स कर दिया, ये वाला सपोज फिक्स कर दिया हमने, और इधर वाले के लिए हमने क्या किया 192.168.10 और पॉइंट जो इधर वाला 8 बिट था इसमें पहला बिट हमने 1 फिक्स कर दिया होस्ट वाले में से। अब इधर जो कंप्यूटर होंगे इनका आईपी एड्रेस स्टार्ट होगा, मैं सिर्फ इसी बिट को दिखा रही हूँ, लास्ट वाले 8 बिट को। इधर वाले का वैल्यू रेंज करेगा, ये पहला बिट तो हमने 0 फिक्स कर दिया, 0 से लेके ये भी 0 रहेगा और वैल्यू रेंज करेगा। इधर के जितने यूजर्स रहेंगे इनका एड्रेस वेरी करेगा, होस्ट वाला ये 0 हमने फिक्स कर दिया और इधर के लिए हमने 1 फिक्स कर दिया। इधर जो जितने कंप्यूटर होंगे इनका आईपी एड्रेस ये वाली पार्ट वही रहेगी फिक्स, इसको मैं आगे डिटेल में बता रही हूँ। ये 1 फिक्स रहेगा और इसकी वैल्यू रेंज कर सकती है यहाँ से 1, ये फिक्स रहेगा 1111111 ये एड्रेस जाएगा। अब 00 इसको देखो ये कितना, इसको अगर हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करें तो ये आता है 0 और इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो कितना आएगा 127। देखना ये पहला बिट 0 है, 1.5 कर देंगे तो ये वैल्यू आती है 127। तो इस सब नेटवर्क में जितने कंप्यूटर रहेंगे इनका एड्रेस होगा, इसमें हमने पहला वाला होस्ट वाला भी एक बिट फिक्स कर दिया है। देखो इधर वाले के लिए कि इधर वाले का हमने 0 फिक्स कर दिया और इधर वाले का 1 फिक्स कर दिया, तो हमने फिक्स होस्ट वाले पार्ट में से भी एक बिट फिक्स कर दिया है। तो अब इस सब नेटवर्क में जो कंप्यूटर होंगे उनका आईपी एड्रेस वेरी करेगा 192.168.10.0 से लेके 127 तक वेरी करेगा। और इधर वाले जो सब नेटवर्क होंगे इनका वेरी करेगा 1, देखो इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये आता है 128 और ये वाला आएगा 255। तो इधर जो कंप्यूटर्स होंगे इनका आईपी एड्रेस वेरी करेगा 192.168.10.128 से लेके 255, मतलब 254 ही हम देते हैं बट मैं लिख दे रही हूँ 255, ये वेरी करेगा। तो अब हमने क्या किया, हमने एक नेटवर्क को 2 सब नेटवर्क में डिवाइड कर दिया अपनी तरफ से। अपनी तरफ से कैसे, क्योंकि अब ये यहाँ के सर्विस प्रोवाइडर ने क्या किया कि होस्ट बिट का भी एक बिट फिक्स कर दिया। होस्ट के जो 8 बिट थे उसको भी, उसमें से भी एक बिट फिक्स कर दिया है इसमें कि भाई जो इधर के कंप्यूटर होंगे इसका पहला वाला बिट 0 रहेगा और जो इधर के कंप्यूटर रहेंगे इसका पहला वाला बिट 1 रहेगा। ये आपने फिक्स कर दिया यहाँ के सर्विस प्रोवाइडर ने, और फिक्स करके इसने क्या किया, एक नेटवर्क को 2 नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया। दैट इज सबनेटिंग। समझ में आया? देखो एक बार मैम कौन से नेटवर्क को इसने 2 में डिवाइड करा, मतलब एक बार फिर से रिपीट करना मैम। देखो तुम्हें एक ये नेटवर्क का एड्रेस मिला, ये नेटवर्क तुम्हें मिला था, ठीक है मैम, ये वाला। ओके। इसमें कितने यूजर्स हो सकते हैं? सबसे पहले अब इस जैसे ही नेटवर्क का एड्रेस मिला तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे किस क्लास का है। यस मैम, क्लास सी का है। क्लास सी का जैसे है तो मुझे पता लग गया कि ये 254 यूजर्स को हम कनेक्शन दे सकते हैं। यस मैम, ठीक है, मुझे 254 की जरूरत नहीं है, मुझे 100 की जरूरत है, तो मेरे पास आधा तो अनयूज्ड रह जाएगा। बिल्कुल रह जाएगा। अब मैंने क्या किया कि मैंने तो कनेक्शन तो ले लिया, अब अपने हिसाब से मैंने कॉन्फ़िगरेशन चेंज की और इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब इसको मैंने रख लिया और यहाँ राउटर लगा दिया और ये वाला किसी दूसरी कंपनी को दे दिया लीज पे। ओके, तो अब क्या हो गया, ये वाला मेरा सेपरेट हो गया और ये किसी दूसरी कंपनी को मैंने 127 कनेक्शन दे दिया। ठीक है, तो मेरा भी काम चल रहा है और मैं इससे पैसे ले रही हूँ तो मैं इसको पे कर दूंगी जो इतने यूजर्स के लिए पे करना था। ठीक है, दिस इज सबनेटिंग। जहाँ पे अब सेपरेट करने के लिए मैंने क्या किया, होस्ट वाला जो 8 बिट था जो कि यहाँ पे फ्री है क्लास सी में, होस्ट का 8 बिट हम चेंज कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं। उसमें से भी मैंने एक बिट फिक्स कर दिया कि नहीं भाई इधर वाले के लिए ये पहला बिट 0 रहेगा और इधर वाले के लिए पहला बिट 1 रहेगा। मतलब इधर वाले जो यूजर्स हैं उनका पहला बिट कभी भी 0 नहीं होगा, मैंने फिक्स कर दिया ये 1 ही रहेगा।
ठीक है, फिक्स कर दिया। ये फिक्स करने से क्या हो गया, एक जो है वो 2 में कन्वर्ट हो गया, एक नेटवर्क। यहाँ पे 127 कंप्यूटर्स हो जाएंगे और यहाँ पे भी 127 कंप्यूटर्स हो जाएंगे, और बीच में राउटर लग गया, तो एक राउटर क्या करता है, 2 डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। हाँ करता है इसमें। और इनका ये राउटर इसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा और आपका आईपी एड्रेस इससे जाएगा। तो एक ये बेसिक कंसेप्ट, ये तुम्हें अभी मतलब डिटेल में पढ़ना नहीं है, ये एक बेसिक कंसेप्ट समझो कि सबनेटिंग होता क्या है। तो सबनेटिंग का मतलब कन्वर्जन ऑफ वन बिगर नेटवर्क इनटू स्मॉलर नेटवर्क्स। तो हमने एक बड़े नेटवर्क को 2 छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर दिया। यस मैम। मैम एक कैलकुलेशन है लेकिन आपका नहीं है, वो जावा का है, मेरे को डेटा टाइप इंट निकालना है, उसका साइज बताना है आपको, मेरे से कैलकुलेशन हो नहीं रहा है, तो आप बताएंगे? हाँ, ये पहले खत्म कर लूं टॉपिक, फिर जावा का भी करेंगे, रुक जाना फिर, ठीक है अजय? तो ओके मैं कर मैम, लेती हूँ। ठीक देखो है। तो ये चीज समझ आई कैसे कन्वर्ट डिवाइड करते हैं, या इसको आप क्लास मान लो बी का होता, तो बी में कितना बिट था, ये वाला बिट 2 पार्ट फिक्स रहेगा, तो हम यहाँ पे चेंज करते, इस बिट को चेंज करते, जैसे हम इसमें कर रहे हैं ना, एक को फिक्स करके। तो बस वो सिर्फ डिफरेंस क्या होता कि हम ये वाला बिट ना करके यहाँ वाला बिट फिक्स करते। ठीक है? नहीं नहीं, लास्ट वाले से क्यों मतलब रहेगा, इसमें कितने बिट फिक्स करने हैं, तो शुरुआत से ही हमारा जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है वहीं से हमारी वैल्यू चेंज होती है। तो हमारे ये 2 पार्ट तो फिक्स हो जाता, ये 2 पार्ट फिक्स रहता, और ये हाँ, तो हम यहाँ वाले बिट चेंज करते, क्योंकि मुझे देखो, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पढ़ा है ना किसी भी नंबर का? नहीं नहीं, बाय कन्वेंशन नहीं है। देखो, मुझे 2 बिगर पार्ट में अगर मैं लास्ट वाली वैल्यू चेंज करूंगी तो कितने यूजर का चेंज होगा। अब यहाँ पे आ जाओ, मेरे पास ये वैल्यू है ना? ठीक है, मैंने इसको चेंज किया, तो कितने अलग अलग चेंज हुए, 2 ही ना, 2 वैल्यू। अब मैं इसको चेंज करूंगी तो ये कितना होगा, ये वाला कॉमन बहुतों के लिए होगा ना, 1 के लिए, तो ये इसकी प्लेस वैल्यू ज्यादा है, तो इसलिए इसको 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 चेंज करेंगे ना। नहीं आया समझ? देखो, एक नंबर मैंने लिया 555, सुनो, नहीं ये कन्वर्जन सब नेटवर्क होता क्या, ये तो पढ़ना है तुम्हें कि सब नेटवर्क होता क्या है। तो हम, हाँ, नहीं, सब नेटवर्क पढ़ना है। तो ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू नहीं पता, मान लो ये नंबर है मेरा, तीनों में 5 5 है, मैं इस 5 को हटा दूंगी तो नंबर में कितना चेंज होगा, 5 का चेंज होगा। इस हाँ, नंबर को हटा दिया तो नंबर में कितना का चेंज होगा, 500 का चेंज होगा ना। 500 का होगा, यस मैम। वो तीनों 5 5 हैं, ठीक है। इसकी प्लेस फेस वैल्यू सबों की 5 है, लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 1, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 10, और इसकी प्लेस वैल्यू 100 है। तो अब मुझे बड़ा बड़ा पोर्शन चेंज करना है, तो मैं इसको लूंगी ना, 100 चेंज होगा इसमें, बड़ा पोर्शन मुझे वैल्यू चेंज आ गया। तो मुझे 2 बड़े बड़े पार्ट में डिवाइड करना है, तो लास्ट वाले को मैं चेंज करूंगी तो कितना, दो ही यूजर चेंज हो रहा है मुझे। आया समझ? मैम, यस, मैम बोलो। अगर क्लास हम्म, ए को हम डिवाइड करते हैं 2 में, तो उसमें पहले वाले को हमने चेंज करना होगा यहाँ वाला जो वैल्यू होगा उसको चेंज करना होगा, क्योंकि ये तो क्लास फिक्स ए ही में। रहेगा। हम्म, ये वाले क्लास ए में सिर्फ ये वाला हाँ, फिक्स रहेगा, तो यस यहाँ मैम। की जो बिट्स होंगी उसको चेंज करना पड़ेगा, जितना अच्छा, मुझे। अब नेट ध्यान आईडी ये हम रखना चेंज है, नहीं करते, हम अगर नेट आईडी 2 को चेंज नेटवर्क, नहीं। नेट आईडी तो हमेशा फिक्स रहती है ना, जी जी जी। नेट आईडी हमेशा फिक्स रहेगी।
हाँ हाँ हाँ, होस्ट को डिवाइड कर रहे हैं। नेट तो हमेशा, नेट आईडी हमेशा फिक्स रहेगी, उसको कुछ नहीं या कर सकते। ठीक है तो मैम। अगर मुझे एक नेटवर्क को दो सब नेटवर्क में डिवाइड करना है, टू सब नेटवर्क्स में, तो हम 1 बिट फिक्स करेंगे होस्ट का। 4 सब नेटवर्क में डिवाइड करना है तो 2 बिट फिक्स करेंगे। ऐसे होता है। इतना डिटेल में नहीं जाना, बस इतना बेसिक समझ लो कि हम कैसे डिवाइड करते हैं। जब हम डिवाइड करना होता है तो हम होस्ट का बिट एक फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। नेट आईडी के बिट्स के अलावा होस्ट का बिट हम फिक्स करके एक बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर सकते हैं। हमने यहाँ क्या किया, ये नेटवर्क का पार्ट फिक्स था, हमने होस्ट वाला भी एक बिट फिक्स कर लिया, एक बिट फिक्स किया, तो हम 2 अलग नेटवर्क में डिवाइड कर पा रहे हैं इस नेटवर्क को। और इसको 1 फिक्स कर दिया। तो हमने क्या किया, होस्ट का एक बिट फिक्स कर दिया यूजर्स के लिए कि यहाँ वाला कोई भी कंप्यूटर का पहला बिट 1 नहीं होगा और यहाँ वाले किसी कंप्यूटर का पहला बिट 0 नहीं होगा। हमने फिक्स कर दिया ना इनकी वैल्यूज। इनको डिफरेंट टाइप से हम फिक्स कर सकते थे, उसको 1 कर देते, इसको 0 कर हाँ देते। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते थे। ठीक है ठीक। तो दिस इज हाउ वी और मैम डू अगर नहीं सबमिटिंग। करते तो, अगर नहीं करते तो कोई दिक्कत आती? नहीं करते तो अब ये 2 अलग नेटवर्क नहीं बनते और इनके बीच में, हाँ नहीं, अब वैसे मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के हैं तो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, देयर विल नॉट बी एनी सिक्योरिटी ग्लिच। पर मैं अगर किसी अलग ऑर्गेनाइजेशन को दे रही हूँ आधा पार्ट अपना, तो मैं क्या चाहूंगी कि मेरे अपने सिक्योरिटी फीचर्स हो जो कि उससे इंटरेक्ट ना करें और वो ओ ना हाँ देख पाए। मैम, अच्छा, आपके इसीलिए सिक्योरिटी बीच में हम फीचर्स राउटर आइसोलेट लगाते रहे उसके उससे। हैं। ठीक है मैम, यस, समझ गया। मैम लैपटॉप डाउन हो जाएगा, आई एम सॉरी। सब नेटवर्क में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, या इसमें ये बेसिक चीज समझ आया है नहीं? क्लियर है मैम, ऑल गुड। पद्माक्ष एंड अभिषेक, मैम मेरे को एक बस छोटा सा चीज बता दीजिए, अगर हम लोग एक क्लास बी के लिए कोई चीज कर रहे हैं तो वो सर्वर का आईपी एड्रेस क्या होगा? तो वो 8 और 8 16 टाइम्स 0 होगा? नहीं, क्लास सी के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं तो सर्वर का मैम क्या बी होगा? क्लास। क्लास बी के लिए देखो, क्लास बी के लिए अगर हम करेंगे तो हमारा आईपी एड्रेस किसमें रेंज करना चाहिए? सपोज इसी को मैं ले लेती हूँ 190, तो ये क्लास बी का हो जाएगा, है ना। तो मेरा ये वाला पार्ट फिक्स रहेगा, ये 216 बिट। तो इसका जो सर्वर वाला एड्रेस होगा, अगर मेरा आईपी एड्रेस है 190.168.10.0, तो ये वाला जो हमारा होगा, ये हमारा सर्वर का आईपी एड्रेस होगा। पहला वाला जो 00 वाली बिट चीज होती है ना, ये सर्वर वाली होती है। मतलब फर्स्ट जो एड्रेस होगा, आप क्लास बी में है, ये चीज फिक्स रहेगी क्योंकि 16 बिट फिक्स रहेंगे। तो जो पहला एड्रेस मिला है वो हमारा सर्वर का होगा, 0.0 जो कह रहे हैं ये। मैम बाइनरी में अगर वो बाइनरी होगा में तो तो वो 0 0 0 0 कर दो। और ये सारे 0 होंगे। 16 टाइम्स ना? या मैम बस यही करना। और ये जो मुझे मिला है ये फिक्स रहेगा उसके लिए। और मैम क्लास सी में वो 190.168। 16 28 24 टाइम्स। हाँ, और जो हमारा मल्टीकास्टिंग के लिए होगा वो ये वाला फिक्स रहेगा, 8/11। तो ये एड्रेस हम किसी यूजर को नहीं देंगे और ये एड्रेस भी किसी यूजर को नहीं देंगे। तो इसके बीच की जो वैल्यूज होंगे वो हम यूजर को दे सकते हैं यूज करने के लिए, ठीक है। यस मैम। मैम मेरा लैपटॉप डाउन हो गया। हाँ, तो अब आईपी एड्रेस में हमारा इतना ही करना था हमें। इनके नोट्स तो मैंने आधे तो भेज दिए, उसको तुम लोग प्रॉपर्ली लिख लेना, और ये एग्जांपल्स जो किया है ये भी मैं भेज दूंगी। और यस अजय, बताओ क्या तुम्हारा क्या डाउट था? मैम पता नहीं लैपटॉप डाउन हो जाए फिर मैं तो चला जाऊंगा, आप बताते रह जाएंगी। मैं बता रहा हूँ फिलहाल। एक कैलकुलेशन है मैम, मुझे इंट की साइज निकालनी थी, तो इसमें लिखा हुआ था 2 की पावर 32। 2 की पावर 32, हाँ 32 ब्रैकेट में, फिर डिवाइडेड बाय 2 लिखा हुआ है मैम। ब्रैकेट में टोटल है, उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 लिखा हुआ है। ये पूरा मतलब ब्रैकेट 2 में। की पावर 32 की वैल्यू दी हुई है? नहीं मैम, फिर ऐसे लिखा हुआ है 2 की पावर 32 ब्रैकेट बंद और क्लोज है, फिर डिवाइडेड बाय 2 है, फिर TO लिखा हुआ है। ऐसे? मैम आई एम सॉरी, मैं भेज दूंगा, कल बताना आप। हाँ, मुझे भेज देना, तुम भेज देना। ठीक है ठीक है। जी।
ग्रुप में भेज चलिए। दे भाई। ओके ओके हाँ, कोई और भी बात कर सकता है तो कर देगा, बिल्कुल। तुम लोग ठीक आपस में है देख लो, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो, जिसको भी आता है वो आंसर कर देना, ठीक है ठीक है। इसमें डाउट बता दो किसी को, कुछ आईपी एड्रेस में किसी को कोई डाउट है तो। अभिषेक, इज इट क्लियर? अभिषेक, कोई समस्या है अभिषेक इसमें? एक समस्या है मैम कंप्यूटर की। चलिए ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट करेंगे टुडे इज वेडनेसडे, फ्राइडे। यस मैम। ठीक है, इसके नोट्स में भेज देती हूँ, लिखते रहना साथ के साथ, जो डाउट होगा पूछ लेना मुझसे नेक्स्ट क्लास में। यस मैम। ओके, थैंक यू सो मच। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। गुड नाइट।